हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल विक्की एजुकेशन हब। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देवें ताकि हम जो नए वीडियो डालें उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और निःशुल्क प्राप्त हो। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स में हमारा 2 क्लासें हो चुकी है। इससे पहले मैट्रिक्स में हम दो मैट्रिक्सों को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे 2 मैट्रिक्सों का गुणनफल कैसे किया जाता है। इसके बाद में हमारा मैट्रिक्स का टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सारणी। तो मैट्रिक्स का गुणनफल क्या है टॉपिक? मैट्रिक्स का गुणनफल। अब 2 मैट्रिक्स का गुणनफल कैसे किया जाता है, तो जैसे मैंने जो 2 मैट्रिक्स का जोड़ कैसे किया जाता है उसमें 2 बातें बताई थी भाई। एक तो उनका क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और संगत अवयवी आपस में क्या होंगे, जोड़े जाएंगे। तो इसमें भी कुछ बातें याद रखनी है हमें। तो गुणनफल करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जो 2 मैट्रिक्स का गुणनफल कर रहे हैं हम, उसमें मैट्रिक्स एक की स्तंभों की संख्या तथा मैट्रिक्स बी की पंक्तियों की संख्या समान होगी तभी इनका गुणनफल संभव होगा। ये क्या है? मैट्रिक्स ए की स्तंभों की संख्या तथा मैट्रिक्स बी की पंक्तियों की संख्या समान होगी तभी इनका गुणनफल क्या होगा, संभव होगा। अगर 2 मैट्रिक्स का गुणनफल हम कर रहे हैं तो एक चीज देखेंगे सबसे पहले कि मैट्रिक्स ए उसकी तो क्या देखेंगे, स्तंभों की संख्या, और मैट्रिक्स बी की पंक्तियों की संख्या देखेंगे। अगर समान है तो गुणनफल संभव होगा, अगर समान नहीं है तो फिर गुणनफल संभव नहीं होगा। तो दूसरी बात ये तो क्या होगी, सबसे पहले देखने वाली चीज भाई, गुणनफल संभव होगा या नहीं होगा। जब गुणनफल करेंगे जब उनका गुणनफल करेंगे तो कैसे करेंगे? जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए की पंक्ति को मैट्रिक्स बी के पंक्तियों, मैट्रिक्स बी ए की पंक्तियों को मैट्रिक्स बी के स्तंभों से गुणा किया जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स का गुणनफल। और ये भी कंफ्यूजन करने वाली चीजें हैं कि भाई सबसे पहले हम अगर चेक करेंगे तो मैट्रिक्स ए की स्तंभों की संख्या और मैट्रिक्स बी की पंक्तियों की संख्या समान होगी तभी उनका गुणनफल संभव होगा। ये देखने के बाद में अब गुणनफल कैसे करेंगे वो चीज़ है दूसरी, कि जो मैट्रिक्स ए की पंक्तियों को मैट्रिक्स बी के स्तंभों से गुणा किया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार और देखते हैं क्वेश्चन। ये आप लिख लीजिए, अगर लिखोगे नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे फिर बाद में। देखते हैं क्वेश्चन। मैट्रिक्स का जो गुणनफल से संबंधित क्वेश्चन है। सॉरी 1 -1 -1 1। ये क्या है? 2 × 2 क्रम की मैट्रिक्स है। हो तो A² बराबर 2A। अब प्रश्न हमें इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है A² और 2A बराबर है या नहीं। तो इसमें क्या कैसे करेंगे हम, देखिए। A² का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। A² बराबर A × A ही होगा कि नहीं। जैसे अपने 3 का स्क्वायर होता है तो क्या करते हैं, 3 को 3 से मल्टीपल करते हैं। 6 का स्क्वायर होता है तो क्या करते हैं, 6 को 6 से मल्टीपल करते हैं। तो उसी तरीके से सबसे पहले हम कर लेते हैं A²। ये कौन सी मैट्रिक्स अपनी? ए।
तो हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो उतार लेते हैं मैट्रिक्स ए को, ये लो जी, इनका क्रम क्या है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। अब इस देखना क्या है, सबसे पहले इसकी स्तंभों की संख्या और इसकी पंक्तियों की संख्या अगर समान है तो गुणनफल संभव होगा। अब देखते हैं दोनों के क्या है, समान है, तो इसका गुणनफल क्या है, संभव है। तो हम कर लेते हैं इसका गुणनफल। अब गुणनफल कैसे करते हैं, गुणनफल कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब क्या होगा, इसकी पंक्ति को इसके स्तंभ से क्या करेंगे, गुणा। देखिए करते हैं, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -1। समझ में आ रहा है, ये पंक्ति इस स्तंभ से इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 1 इंटू 1 प्लस लगा दिया, ठीक है, फिर -1 इंटू -1 हो गया। अब सबसे करेंगे क्या, एक पंक्ति को सभी स्तंभों से करेंगे। जैसे अगर 3 स्तंभ हैं तो एक पंक्ति को इससे हो गया, फिर इससे, फिर इससे। अब इसी पंक्ति को करते हैं दूसरे स्तंभ से, 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 1। समझ में आ रहा ना। अगर यहां पर 3 कॉलम होते क्या करते, पंक्ति 1 को तीनों कॉलम में से, जैसे पहले इसको इससे करेंगे, फिर इससे, फिर इससे करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद में देखते हैं दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से करते हैं, -1 इंटू 1, -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, 1 इंटू -1, ठीक है। अब एक पंक्ति को किससे, दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से करते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको। ये पंक्ति ली हमने, पहले इसको कर लिया दोनों कॉलमों से, पहले इससे किया फिर इससे किया। अब इसको कर रहे हैं, पहले इससे करेंगे, इससे हमने कर लिया, अब करेंगे इससे। तो -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। अब इसको कर लेंगे सोल्व। एक को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1। माइनस को माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जैसे माइनस के को माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +1, -1, और ये भी क्या है इधर, -1, ठीक है। समझ में आ रहा है, -1, इसको वैसे लिख देता हूं मैं, +-1, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, -1 प्लस, ये भी क्या आ जाएगा, -1। उसके बाद में क्या है, देखते हैं, 1 -1 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, +1 प्लस +1। ये लो जी। अब क्या करते हैं, 1 और 1 कितने होते हैं, 2, -1 कितना हो गया, -2। देखिए यहाँ पर प्लस का नहीं होगा, अगर गुणा का निशान होता है ना बीच में, तभी क्या होता है, प्लस का होता है। जैसे माइनस माइनस से तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इधर भी -2 हो जाएगा और इधर 2, तो ये आ गया A² मैट्रिक्स, ये आ गया। अब क्या करते हैं, 2A ज्ञात करते हैं, यानी कि 2A। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2 मैट्रिक्स A को 2 से गुणा करेंगे, तो मैट्रिक्स A उतार लेते हैं, 1 -1 -1 1 कर लो गुणा, +2 -2 -2 और 2। ये तो प्रश्न में हमें क्या पूछा जा रहा था भाई, A² और 2A क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देख लो बराबर है या नहीं, बराबर है तो हम फिर लिख देंगे बाद में, अतः 2A बराबर A⁴ बराबर 2A, और यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया सोल्व। गुणा करना आपका आ गया होगा। पहले अगर 2 मैट्रिक्स हमें दे दिए और कहा जाए कि इसे गुणा कीजिए, तो क्या करेंगे हम,
करना कुछ नहीं है। सबसे पहले तो देखेंगे भाई मैट्रिक्स ए की जो पंक्तियों की सॉरी स्तंभों की संख्या और बी की पंक्तियों की संख्या समान है या नहीं। अगर समान है तभी उसका गुणनफल क्या होगा, संभव होगा। ठीक है, तो उसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। उसके बाद में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब की बार जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ उसमें क्या करेंगे, हम दो मैट्रिक्स लेके आएंगे और दोनों मैट्रिक्सों को गुणनफल देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन अपना मैट्रिक्स के गुणनफल में से मैट्रिक्स ए 3 4 5 2 1 3 2 इंटू 3 क्रम की क्या आ गई, मैट्रिक्स आ गई। मैट्रिक्स बी 3 2 1 4 3 1 2 3 4, इसका क्रम क्या है 3 इंटू 3 हो तो ए इंटू बी ज्ञात करो। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चनों में दे दिया गया। अब सबसे पहले क्या 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 कहा गया इसमें, भाई गुणनफल करो दोनों मैट्रिक्स ए और बी का। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखने वाली चीज, इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या समान है कि नहीं, समान है जी। तो समान है तो इसका क्या कर सकते हैं, हम गुणनफल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो ए इंटू वी बराबर मैट्रिक्स ए को उतार लेते हैं 3 4 5 2 1 3 इंटू मैट्रिक्स बी 3 2 1 4 3 1 2 3 4। तो इनका गुणनफल संभव है, ये तो हमने पहले देख लिया। तो अब इसका करते हैं गुणनफल। मैंने आपको पहले बताया था कि गुणनफल संभव होगा या नहीं होगा वो अलग तरीके से देखा जाता है और गुणनफल अलग तरीके से किया जाता है, गुणनफल अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस पंक्ति को पहले इस कॉलम से करेंगे, फिर इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से गुणा करेंगे। तो पहले कौन से, फर्स्ट कॉलम से कर लेते हैं पहली पंक्ति को। हाँ जी, कर लेते हैं 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद में है 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस प्लस आ गया, 3 को 2 से कर लिया, अब 4 को 3 से करेंगे 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3। उसके बाद में देखते हैं इस रो को दूसरे तीसरे कॉलम से करेंगे, फर्स्ट से कर लिया, दूसरे से कर लिया, अब तीसरे से करेंगे 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1। ठीक है जी, अब दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से करते हैं। तो 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 1 इंटू 4। ठीक है, और 3 इंटू हो गया। अब दूसरी जो पंक्ति है ये वाली, इसको करते हैं, इससे हो गया। अब दूसरे कॉलम से करते हैं। ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 सॉरी 3 इंटू 3 3 इंटू 3। अब दूसरे कॉलम से हो गया तीसरे कॉलम से 2 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 3 इंटू सॉरी यहाँ पर 4 है ना, तो यहाँ भी क्या आएगा 5 इंटू 4। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ तक हो गया 2 इंटू 1 1 इंटू 1 और 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4, ये हो गया। अब इसको क्या कर लेते हैं, गुणा वगैरह जोड़ वगैरह कर लेते हैं इसका। तो 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 9 प्लस 4 चौक 16 प्लस 5 दूनी 10। उसके बाद में 3 दूनी 6 प्लस 4 ती 12 प्लस 15
5 3 15, ठीक है। 3 एकम 3, 4 एकम 4 प्लस 4 पंजो 20, ठीक है। उसके बाद में है 3 दूनी 6 प्लस 4, फिर 6, 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 प्लस 3 तिया 9, 2 एकम 2, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 और 3 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 4 3 12, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं इसको, अब इसको जोड़ लेते हैं, जगह कम है तो इधर जोड़ लेते हैं अपन, ठीक है। 9 16 10 और 16 कितने हो गए 26, 26 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 25, ये लीजिए 10 में 16 जोड़े तो 26, 26 और 9 सॉरी 25 नहीं 35 आएगा, 35 आएगा भाई। 10 और 10 20 और 6 26, 26 में 9 जोड़े तो कितना आ गए 26 में 9 जोड़े तो 35। उसके बाद में है 15 और 6 21, 21 और 12 21 प्लस 12 बराबर 3, 3 और 3 33, ठीक है। उसके बाद में कितने 20 और 4 24, 24 और 3 27, उसके बाद में 6 और 4 10 और 6 16, 13 और 3 16, 12 और 1 13, 13 और 2 15। तो ये क्या आ गई अपने पास 2 इंटू 3 क्रम की क्या आ गई मैट्रिक्स, और ये अपने क्या आ गए आंसर आ गए। तो इस तरीके से हमें 2 मैट्रिक्सों का गुणनफल करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं, सबसे पहले अगर देखते हैं तो मैट्रिक्स ए है उसकी स्तंभों की संख्या और मैट्रिक्स बी की पंक्तियों की संख्या अगर समान है तो उन दोनों मैट्रिक्सों का गुणनफल संभव होगा, अदरवाइज संभव नहीं होगा। उसके बाद में क्या करेंगे, इसकी मैट्रिक्स ए की पंक्ति को मैट्रिक्स बी के कॉलमों से क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, और गुणा करके फिर जोड़ बाकी आपको सभी को आता है, नॉर्मली कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम गुणनफल करेंगे। तो इसी के साथ में हमारा मैट्रिक्स का टॉपिक होता है कंप्लीट। अब कल से पढ़ेंगे सारणिक, और सारणिक कंप्लीट होते ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की PDF दे दी जाएगी। धन्यवाद।